ओम शांति। 4 जुलाई 4 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान, तुम्हें बाप समान रूप वसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। व्यक्ति देख करके दान करना है। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है? लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है, लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर है, द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं। यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता अकर्ता असोचता हूँ। मैं तो अभोक्ता अकर्ता असोचता हूँ। न कुछ शरीर नहीं है, इसलिए न भोगते हैं, न कुछ करते हैं और न सोचते हैं। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। देखो शिव बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी और क्या कहते हैं, मैं मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं। मालिकों को थोड़ी पांव पड़ाएगा बाबा, हम तो मालिक बनने वाली आत्माएं हैं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। कई बाबा ने तो ऐसे कहा है, लेकिन रिगार्ड तो रखना पड़े ना, मान तो देना पड़े जो बड़े हैं। है जो पिया के साथ है। शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है। वह है पानी की बरसात और यह है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। यह है पति दुनिया नर्क। इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से पूरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है, क्योंकि स्थान ही पवित्र है। पावन स्थान में कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं रह सकती है।
सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं, अभी यह है पतित दुनिया। तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए, ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई काले पतित है, तो थोड़ी ज्ञान है जो वो समझेंगे हम पतित है। वो तो समझते हैं ये विकारों में जीना ही नेचुरल जीवन है। सतयुग में कोई पवित्र पति तो होता ही नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहां पतित का नाम निशान नहीं रहता, इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के दो रूप, यह लक्ष्मी नारायण ही है। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, जरूर क्षीर सागर चाहिए। क्षीर माना दूध, तो घी दूध की नदियां बहेगी, अर्थात ऐसे कोई नदी नहीं बहेगी, लेकिन कोई कमी नहीं होगी। जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं, उसके पीछे न टैक्स है न पैसे आदि लगते हैं। जो जितना चाहिए यूज करे, लेकिन एक निशानी दिखाई है कि घी दूध की नदियां बहती हैं। मनुष्य तो भगवान विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, रोशनी मिली माने ज्ञान मिला। ऊंच से ऊंच श्री श्री 108 रुद्र माला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरू दाना युगल कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता, यह माला शुद्ध है ना। मेरू फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। मेरू के दो दाने जो माला फेरते हैं ना, उसमें ऊपर फूल, फिर मेरू के दो दाने, उसके बाद में माला के और दाने होते हैं। तो फूल वो शिव बाबा की यादगार है, मेरू के वो दो दाने लक्ष्मी और नारायण की यादगार है। नहीं, ब्रह्मा और सरस्वती वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव शिव की यादगार, शंकर की नहीं, क्योंकि शंकर देहधारी है और हम देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। इसलिए जो फूल है वो शिव निराकार की यादगारी है। मनुष्यों ने तो शिव शंकर एक कह दिया है इसमें, लेकिन बाबा ने इतना स्पष्ट यहाँ हमें ज्ञान सुनाया कि शंकर का नाम रूप देश काल है। वो देहधारी है, सूक्ष्म बदन में रहती है, किसी का ध्यान करती है, जन्म और मृत्यु दोनों दिखाया है। जबकि शिव का नाम रूप देश काल अलग है। वो परमधाम निवासी है, कल्याणकारी है, उनका कोई नाम रूप हमारे जैसा नहीं है। वो जन्म मरण में नहीं आती। तो मेरू फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनायस्टी माना राजधानी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उनको की संतान भी तो होंगे ना, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले, उनको काली दह भी कहा जाता है। सतयुग में तो कुछ होता नहीं,
नाग पर डांस की, यह किया, यह सब दंत कथाई है। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बहुत देवियों की मूर्तियां बनाती है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, फिर गणपति आ रहे हैं, तो उसमें यही करते हैं ना। अभी दशमा चल रहा है, तो 10 दिन तक पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे बड़ी भावना से, श्रद्धा से। उसके बाद में जाकर के डुबो देते हैं, विसर्जन कर लेते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं। इतना, ये पूजा का इतना 1000 रुपया लेंगे, ये पूजा का इतना 1000 लेंगे, और मनुष्य खुशी खुशी से तभी हम आएंगे पूजा करने कराने के लिए। हाँ, फीस होती है। वो खर्चा तो लगेगा। हाँ, और जितना जो देते हैं, जितने लोग आते हैं और जो देते हैं वो सब तो वो एक्स्ट्रा, वो भी एक्स्ट्रा बोनस होता है। फिर जिसको जो चीज देनी है, फिर यजमान ने भी जो चीजें रखी है वो सारा थैला बोरी भर के जाता है। कथा कराई वैसे तो पहला तो महाराज अपने आलिया ने पेटो प्रसाद देते हैं। नवे को बड़ी आवड़ी बेरी लेना क्या पहला बड़ी दो ओहो अभी तो मराठी में भी छोड़ी सी कथा कराई वही वो काका करना प्रसाद जेटो नहीं ये मन थाली का जमવાનું હોય आप मोटी बेरी लेना तो पहला बड़ी दो પછી તમાર બધા કોઈ પ્રમાણે લખી દીધી રાખજો ગાયત્રી યજ્ઞ સિવાય કઈ જ ગાયત્રી યજ્ઞ માં એટલું ગાયત્રી માં માનવા નહીં મે તો બીજું કોઈ ક્યાં કોઈ નથી ગાયત્રી પ્રેમથી જે આપો અમે ગાયત્રી ટીકા દી બાકી બસ ખર્ચ क्या बाकी तो खर्चा ही खर्चा होता है। हर विधि का पैसा होता है, हर प्रकार की पूजा की जो विधि कराते हैं ना उसका पैसा होता है। और कहते हैं सत्यनारायण कहा वो नवचंडी का 50,000 से तो शुरू होता है। अब मैंने सुना ना तो मुझे तो इतना वंडर लगा। और हाँ जी हाँ 11 नहीं, उनको अलग अलग देना है, लेकिन ये पूजा का दीदी अभी ऐसे मंत्र ऐसे बोल जाते हैं, इसकी कुछ शुद्धता है कि कोई ज्योति जगा
कहने का मतलब कि वो बाबा के वचन नहीं होते तो भी अंदर से इसको प्रेरणा मिलती है। तो बाबा कहते ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं, देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते हैं। कितना बंदे। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे यह अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब यार आ रहा है ना? अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं है। कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं ना, और वो कितने कितने हजारों की मूर्तियां होती हैं। फिर इससे पोल्यूशन भी कितना दीदी बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको हम कितना शाहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना शाहूकार बना रही है। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ भी नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तो हम कितने रतन सुनते हैं, हम कितने मल्टी बिलियनर हो गए ना, करोड़पति हो गए। तो अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना है, दान करना पड़े। ये ज्ञान रत्नों का दान करना पड़े। जो भी मिले, कोई आत्मा मिले उसको दान करो, उसको ज्ञान सुनाओ। हाँ, पात्र। तो अभी बहुत अच्छा चांस है ज्ञान देने का। बाबा के घर ले आओ, श्रावण मास चल रहा है ना, तो कोई ना कोई रीति से बाबा के घर में ले आओ उन आत्माओं को। एक बार वो बाबा के पास आएंगे, हमारा काम है बाबा के सामने ले आना, फिर बाबा अपना काम करेंगे। बाबा ने समझाया है दान भी आसामी देख कर करो, जिनको सुनने की ही दिल नहीं उनके पिछड़े टाइम वेस्ट मत करो। फिर उन आत्माओं को वाइब्रेशन दो, उन आत्माओं को वाइब्रेशन दो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट न जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे से परे है ना, आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे। वह परमात्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वह परम पिता को बुलाती है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिसल है। ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो नहीं जानती है। पूछो परमपिता परमात्मा कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं है। इसको अंधेरी नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है।
बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है। कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं, परंतु द्वापर से ये रस्म चली आई है। छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं यह मालिक है हमारी जायदाद के। मालिक को नमस्ते करते हैं। वल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसा थोड़ी कहेंगे कि पाँव पड़ो या करो। कितना लॉजिक बाबा बता रहे हैं। नहीं, बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। हम इनको मिलने जा रहे हैं ऐसे नहीं, हम शिव बाबा को मिलने के लिए याद गए हैं। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो यह माँ हो गई ना। तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आई। ब्रह्मा हमारी माँ और शिव हमारा पिता। याद शिव बाबा को करना है तो यह फर्स्ट माँ होगी। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, यह भी उनकी याद में रहता है। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। यह है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। बुढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो। बाबा कहता और कुछ ज्यादा याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करो। दूसरा न कोई तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएगी। यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था। यह सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को आठ बच्चे दिखाते। यह तो ग्लानि हो गई। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए। फिर जमुना नीचे चली गई। वहां तो यह बातें होती नहीं। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते हैं आगे जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकता। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी इस सारी दुनिया को आग लगनी है। जब आग लगने वाली दुनिया है तो फिर इस दुनिया में दिल थोड़ी लगाएंगे। होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। यह बात है आत्मा और शरीर। टुकड़े बनाते हैं फिर धागे से जोड़ते हैं। एक धागे में छोटे छोटे इतने बनाते हैं। फिर वो होलिका दहन करते हैं ना। हाँ, तो वो उसमें डालते हैं। तो यह बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है।
अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सत्युग में इतने मनुष्य, इतने धर्म होते नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते हैं अभी बस काशीवास करेंगे। जहाँ शिव है वहां ही हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहां बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो नहीं निकल सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करती है, इसलिए काशी का मरण अच्छा माना जाता है कि सदगति मिलेगी। बहुत साधु लोग जाकर वहां बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, किसके? शिव के दर पर हो। कहाँ भी हो परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको है ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता व बाप ही है। रचना से रचना को वर्षा मिल नहीं सकता। हम सभी रचना है, तो रचना को रचना से कुछ नहीं मिलेगा, रचयिता से रचना को मिलता है। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रहे हो, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुप होकर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है। वहां है रुद्रमाला, यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती आती है। बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है। अभी फिर सबको वापिस घर जाना है। फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाती है। राज्यों और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते, रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद पाएंगे नहीं, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते हैं। अथा नाम है, नारायण को, कृष्ण को, लक्ष्मी को, राधे को, हनुमान को, गणेश को, सबको याद करते रहते हैं। बाबा कर कहते हैं वंदे मातरम। दिखाते भी है, द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़िया आती है तो बाबा उनको कहते हैं बच्ची थक गई हो। बाबा कहते बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज है, थक गई हो ना तो थोड़े रोज है। तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? मुझे राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना। बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और है। हर बात में अपना समय सफल करना है। हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी देख कर करना है। आसामी माना पात्र व्यक्ति देख कर करना है। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर शाहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इसलिए इसे धारण करना और कराना है। वरदान है हर कर्म में बाप का साथ। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले। सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। बाबा मेरे साथ है। उनके हाथ में मेरा हाथ है ना। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही। लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। बाबा मेरा मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हम जो कुछ इस नजर से देखते हैं जानते हैं अब कलयुग की अंत है और सतयुगी दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। हमारी नजरों में यह कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य है बच्चे
यह जो गुरु गोसाई आदि देखते हो यह सब मरे ही पड़े हैं। वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय है वो अब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तब परमात्मा के महावाक्य है, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तब हम कह सकते हैं कि हम मरे ही पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहते भी हैं कि पुरानी दुनिया न जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए यह दुनिया है ही नहीं। बल मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन यह जो हम जान चुके हैं कि यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, वे जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नजर और दुनिया की नजर में कितना फर्क है। अब यह निश्चय भी तब बैठता है जब यह निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, शांति और अव्यक्त सॉरी स्वमान है, मैं हर हलचल में पास हूँ, मैं हर हलचल में पास हूँ। परिवार से कट तो होंगे नहीं, होंगे? छोड़ के जाना तो है नहीं, ये भी नहीं है। रहना तो यहाँ ही है। एक मत होके चलना और चलाना है। सिर्फ चलना नहीं है लेकिन चलाना है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। शांति और कल्पतरु का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हर एक अपने अपने घर में एक एक पौधा लगाए। और पहले तो कल्पतरु एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर ले। उसके बाद में आप जो पौधा लगाओ उस पौधे का रजिस्ट्रेशन कराना है। फोटो निकालो, वो फोटो अपलोड करो उस ऐप में और फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। तो एक एक व्यक्ति मैक्सिमम जितने भी पौधे लगा सकता है लगाए। फ्लैट में अपने घर, अपने बालकनी में पॉट में डालो, लेकिन जरूर से करो। फिर एक बड़ा प्रोग्राम हम यहाँ करें, उसमें पोट लेंगे। और मैं यही बोलने वाली थी, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के
भाग्य जगाया दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।